हेलो फ्रेंड्स। मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए गौरव त्रिपाठी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका बिजनेस सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज मैं आपके पास एक बहुत ही पुराना लेकिन जिसमें रेगुलर अपडेट होते आ रहे हैं वो टॉपिक लेके आया हूं, जिसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जिसका नाम है ई इनवाइसिंग। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ई इनवाइसिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इश्यूड इनवाइस। तो किसको इलेक्ट्रॉनिकली इश्यूड इनवाइस जारी करना होता है, क्या है इसकी कंडीशंस, हम उस पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। आप एक वेबसाइट भी देख रहे होंगे हमारे सिस्टम पे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ई इनवाइसिंग सिस्टम इन जीएसटी। क्या है ई इनवाइसिंग? जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली इशूड इनवाइस। इलेक्ट्रॉनिकली इशूड इनवाइस यानी कि ई इनवाइस की एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। गवर्नमेंट ने पहले यह टर्नओवर बहुत ज्यादा रखा था, अराउंड 100 CR था। फिर धीरे धीरे कम करते करते एज ऑन डेट वो उसको 10 करोड़ पर ले आए हैं। इसके आगे भी गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले एक अमेंडमेंट किया है। 2 दिन क्या, कल ही 10 तारीख की डेट में नोटिफिकेशन आई है कि अब ई इनवाइसिंग एप्लीकेबिलिटी 10 करोड़ ना होके 1 अगस्त से 5 करोड़ होगी। ध्यान दीजिएगा प्लीज आप लोग। अब 1 अगस्त से जिनका 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है उनको भी ई इनवाइसिंग इशू करना है। इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूं। एज ऑन डेट आपका टर्नओवर 10 करोड़ लिमिट है, लेकिन जैसे ही 31 जुलाई क्रॉस होगा, 1 अगस्त आएगा, तब आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर भी है, तब आपको ई इनवाइसिंग इशू करनी है। क्या होती है ई इनवाइसिंग? ई इनवाइसिंग का मतलब है कि आप नॉर्मल टैक्स इनवाइस तो इशू करेंगे ही करेंगे, लेकिन नॉर्मल के अलावा भी आपको जो है ई इनवाइस यानी कि इस पोर्टल पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पोर्टल पे जाकर भी आपको ई इनवाइस करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द ई इनवाइस सिस्टम इज फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर पर्सन फॉर अपलोडिंग ऑल द बी टू बी इनवाइसेज टू द आईआरपी यानी कि इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ बी टू बी इनवाइसेस हमको यहाँ पे अपलोड करनी है। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, अगर अगस्त के बाद आप ये देख रहे हैं वीडियो तो आपका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, तब आपको इस पोर्टल पे आके अपनी जितनी भी आपने टैक्स इनवाइस इशू करी हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली इनवाइस में कन्वर्ट करना है। यानी कि एक तो पहला डॉक्यूमेंट आपका मेन डॉक्यूमेंट हो गया टैक्स इनवाइस, जो आप जिस भी बिजनेसमैन को सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिस भी बिजनेसमैन को आप सेल कर रहे हैं उसको इशू करेंगे, जिसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, जो हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बी टू बी इनवाइस क्या है और बी टू सी इनवाइस क्या है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। बी टू बी इनवाइस वो होती है जो हम ऐसे इंसान को इशू करते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर होता है, और बी टू सी इनवाइस वह होती है जो हम नॉर्मल कस्टमर को इशू करते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो वो सारी इनवाइस जो आपने बिजनेसमैन यानी कि जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको इशू की है, वो सारी इनवाइस आपको ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन दिख रही है, जो पोर्टल है, इस पे आके आपको ई इनवाइसिंग करनी है। ठीक है? कितने दिन में करनी है? एज सुन एज पॉसिबल बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, GSTR 1। यानी कि 11 तारीख से पहले आपको यह इनवाइसिंग करनी है। ये मान चलिए जब आप इनवाइसिंग इशू करते हैं तो GSTR 1 में आप वहाँ पे दिखने में लगभग 2-3 दिन का समय लग जाता है। तो आप लोग कोशिश यही करिएगा कि 6 या 7 तारीख तक नियम बना लीजिए, सारी इनवाइसिंग अपलोड कर दीजिए।
कैसे क्या करना है इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट को मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, आइए चलिए बात करते हैं। देखिए इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके एक आएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो लेके रखा है, लेकिन आपने ई इनवाइसिंग इनेबल नहीं करी है। तो यह जो रजिस्ट्रेशन पे जो देखिए ना, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ई इनवाइस इनेबलमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है आपको। जीएसटी नंबर डाल के आपको कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पे गो बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपकी बिजनेस की डिटेल आ जाएगी, वो आपको चेक करनी है। अगर उसमें कोई चेंजेस हैं तो आप यहाँ पे नहीं चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने जीएसटी पोर्टल यानी कि जो मेन जीएसटी पोर्टल है उस पर चेंजेस करेंगे और फिर एक दिन के बाद वो चेंजेस यहाँ दिख जाएंगे और उसके बाद आपको ई इनवाइस इनेबल कर देना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ई इनवाइसिंग इनेबल करना है। इसी ई इनवाइस पोर्टल पे जब आप होम पे जाएंगे तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन बना है। जब आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको इसमें लॉगिन करना है, ये लॉगिन बटन प्रेस करना है और इस तरीके की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और ई इनवाइसिंग बना सकते हैं। ई इनवाइसिंग बनाने के लिए इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स भी दिए हुए हैं जो आप डाउनलोड सेक्शन में जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ समय के बाद चर्चा करेंगे कि कैसे ई इनवाइसिंग बनानी है। अभी तक हम यहीं पे सीमित रख रहे हैं कि किनको ई इनवाइसिंग की एप्लीकेबिलिटी है और किनको इनवाइसिंग की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। लॉगिन करके इनवाइसिंग आपको करनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ई इनवाइसिंग करनी है फ्रॉम 1 अगस्त 2023। अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा है तो अभी भी आपको यह इनवाइसिंग करनी है। यह टर्नओवर कैसे काउंट करना है? यह टर्नओवर जो कि 5 करोड़ या 10 करोड़ जो भी है, वो आपको लास्ट जब से जीएसटी आई है उससे लेके करंट यानी कि 22-23 तक किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको ई इनवाइसिंग करनी है। आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मान के चलिए कि अगर आपका टर्नओवर किसी भी साल में 17-18 में या फिर 18-19 में या 19-20 में या 20-21 में या 21-22 में या 22-23 में 5 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको ई इनवाइसिंग करनी है। तो वह सभी व्यापारी जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम था, ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल नहीं थी, वो सभी अपने तैयारी कर लें, अपने कंसल्टेंट से बात कर लें या खुद अपने ई इनवाइसिंग पोर्टल पे जाके खुद को इनेबल कर लें और ई इनवाइसिंग जनरेट करना है। यहाँ पे इसको ई वे बिल से कंफ्यूज नहीं होना है। ई वे बिल डिफरेंट है, ई इनवाइसिंग डिफरेंट है। ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी सबको है जो 50,000 से ऊपर माल बेच रहे हैं, चाहे बी टू सी हो चाहे बी टू बी हो, लेकिन ई इनवाइसिंग सिर्फ बी टू बी कस्टमर्स को करनी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ई वे बिल का बिल्कुल सेपरेट पोर्टल है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ई इनवाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए, ऐसी नई नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।